नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ज्ञान विज्ञान बताया जाता है और ये पढ़ने से इनकी हकीकत मालूम पड़ जाती है कि इनमें कितना ज्ञान विज्ञान है। दोस्तों, आज हम महाभारत से ऐसी एक कथा पढ़ेंगे। वैसे तो सभी पुराणों में दी हुई है लगभग, कि जिसमें जो है आपको ये विदित होगा कि समुद्र को देवताओं के द्वारा और दैत्यों के द्वारा मथा जाता है और उसमें से पता नहीं क्या घोड़ा निकलता है, पहले उच्चई स्रवा जिसे कहते हैं, हाथी निकलता है, औषधियाँ निकलती हैं और अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी महाराज निकलते हैं, लक्ष्मी जी निकलती हैं जो कि विष्णु जी की पत्नी बन जाती हैं और कहीं उनको भृगु ऋषि की बेटी बताया जाता है। और आज यहाँ सागर में जो है मंथन होगा तो उससे निकलेंगे, उससे विष भी निकलता है, हलाल विष निकलता है जिसको शिव जी को पिला दिया जाता है और वो नीलकंठ हो जाते हैं, नीलाकंठ पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है इस तरह की पढ़ने से विदित होता है कि किस तरह से ये लोगों ने अपनी मनगढ़ंत बातें लिख डाली हैं। और महाभारत के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि कौरव पांडवों का युद्ध था, 18 दिन चला, कुरुक्षेत्र में हुआ, इतना ही आप लोग जानते हैं। लेकिन इसमें तमाम लाखों श्लोक हैं, इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और उनमें सब में जो है यही बेतुकी कथा कहानियाँ भरी पड़ी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और ज़्यादातर जो है ब्राह्मणों की महिमा, क्षत्रियों से विवाद, ये सारी कथा कहानियाँ कभी कोई कहता है, कभी कोई सुनता है, कभी कोई कहता है, कभी कोई सुनता है। यानी लेखक कुछ नहीं कहता है अपनी तरफ से, ऐसे ऐसे बना रखे हैं कथाकार और सुनने वाले श्रोता कि जिनका कोई अता पता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे समुद्र का मंथन कर रहे हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है, समय का कोई अता पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। और आइए आनंद लेते हैं। इस महाभारत का 17 अध्याय है दोस्तों, आस्तिक पर्व है और पृष्ठ 106-107 से है दोस्तों। यह है महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों, इससे ये बातें आपको मालूम पड़ेंगी कि कितनी जो है बनावटी बातें, और जैसे बैठे ठाले या नशा किए हुए लोग लिख देते हैं ना, ये लिख मारी हैं संस्कृत में। और क्योंकि सारी जनता जो अशिक्षित थी, शूद्र क्षत्रिय वैश्य, इनको जो है पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ लिख दी हैं जिनका अनुवाद हो करके जब हम पढ़ते हैं तो दांतों तले उंगली दबा जाते हैं कि क्या कल्पना थी, कितनी कितनी कल्पना की उड़ानें थीं, जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं। एक भी बात इसमें ऐसी नहीं होती है कि जो तर्कसंगत हो। आइए देखते हैं। इसमें शौनक जी हैं, कोई शौनक जी होंगे ऋषि, और सौत्य को सुनाते हैं। शौनक जी पूछते हैं, प्रश्नकर्ता हैं, और सौत कोई ऋषि हैं, सौत वो जो है जवाब देते हैं, यानी जिज्ञासा को शांत करते हैं। देखिएगा, कथम तदमृतम देवी मंथितम क्वच संसमे यज्ञे जज्ञे महावीर्य सो अश्वराज्ञो महादुति। चौथा श्लोक है ये दोस्तों, पृष्ठ 107 से। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, ये सौती जो है सूतनंदन होंगे, सूत के पुत्र होंगे, सूत ऋषि, वो भी कथावाचक थे। अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, किस प्रकार किया था और किस स्थान पर किया था, वो बताइए, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चई स्रवा प्रकट हुआ। नाम भी देखिए क्या विचित्र है, उच्चई स्रवा। और इसका तो वैसे देखा जाए तो उच्चई ऊंचा, स्रवा सुनने वाला, ऊंचा सुनने वाला घोड़ा, उच्चई स्रवा, इसी को कहते हैं। ये इंद्र के पास गया था, इंद्र ने ले लिया था। तो ये जो है देखिए, हम और आप इतना ही जानते हैं, सारी बायोलॉजी फेल है, विज्ञान फेल है। चाहे जहाँ से चाहे जिसको पैदा कर देते हैं, ब्राह्मणों को ब्रह्मा के मुख से, बाजुओं से क्षत्रियों को, जांघों से वैश्यों को, पैरों से शूद्रों को पैदा कर दिया और ब्रह्मा को अंडे से पैदा कर दिया। कहीं जो है उसकी विष्णु जी की कमल नाल से पैदा कर दिया
और ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मणों को पैदा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, एक बात पर नहीं टिकते हैं ये। अब जो है क्या हो रहा है कि देखिए घोड़ा भी निकलेगा। अब घोड़े तो आपने देखे होंगे थलचर प्राणी हैं। अब ये समुद्र के प्राणी तो है नहीं, समुद्री जंतु तो है नहीं, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिख दिया। अभी आप आगे देखते जाइए दोस्तों। शौनक जी उग्र श्रवाजी ने कहा शौनक जी, मेरू नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। मंथन हो रहा है समुद्र का, लेकिन मेरू पर्वत की बात स्टार्ट हो रही है। मेरू नाम से एक प्रसिद्ध एक पर्वत है। अब ये पता नहीं है कौन से प्रांत में है, कौन से ज़िले में है, कहाँ है, किस देश में है। मेरू नाम से इसका बड़ा बखान किया जाता है, मेरू नाम से। और कितना उसका बखान किया जाता है सुन लिया आप। मेरू नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। प्रभा तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, चमक, प्रकाश, उससे जो है प्रज्वलित होता रहता है। अब देखिए ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिसमें कि लाइट लगी हो जो चमकता हो, लेकिन उसके बारे में कहते हैं जो अपनी प्रभा से अपनी सूर्य की तरह चमकता रहता था। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। देखो क्या पहाड़ है, सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देता है। उस स्वर्ण भूषित, स्वर्ण से भूषित, सोने से मढ़ा हुआ है वो, स्वर्ण से यानी सोने से भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन उस पर कौन रहते हैं? देवता और गंधर्व रहते हैं। उसका कोई माप नहीं है, यानी कोई नाप तोल नहीं है। पता नहीं कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है, उसकी कोई नाप नहीं है। अच्छा, ये उग्र श्रवाजी कह रहे हैं, बता रहे हैं, शौनक जी पूछ रहे हैं, तो ये हैं तो एक ही साथ के ही, उसी समय के ही हैं। तो जो बात इनको पता थी उग्र श्रवाजी को, ये शौनक को क्यों नहीं पता थी? वो भी तो ऋषि थे। लेकिन और ये पुरानी बात है, इनको कैसे पता चली? तो ये सुनाते हैं दोस्तों, और वो सुन रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, यानी जो ज़्यादा पापी हैं, ऐसे मनुष्य वहाँ पैर नहीं रख सकते। कहाँ? मेरु पर्वत के ऊपर कैसे पैर रखेंगे? पापियों का क्या काम है? सारे देवता बड़े धर्मात्मा हैं, इंद्र जैसे देवता, जिन्होंने किसी के साथ जो व्यभिचार नहीं किया। तो वहाँ तो सारे जो है पुण्यात्मा रहते हैं देवता लोग। पाप की मात्रा जैसे जिन मनुष्यों में देखा, ऐसे मनुष्य वहाँ पैर नहीं रख सकते। अब मनुष्यों का तो वहाँ काम ही क्या उस पर्वत पर रहने का। वहाँ सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। ओ सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। अब इस पर्वत पर पहले से ही औषधियाँ हैं, तो उसमें से क्यों निकाली हैं महाराज? समुद्र मंथन में से बहुत निकली हैं। तो ये जो है यहाँ पहले से ही हैं, वृक्ष हैं, वृक्ष भी निकाले हैं उसमें से। देखिए उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है, यानी उसकी जो चोटी है वो स्वर्गलोक तक है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है, कल्पना करके भी नहीं पहुँच सकते हम जैसे साधारण लोग। वह गिर प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। तो दोस्तों ये जो है आगे क्या होता है देखिएगा, आता है धीरे धीरे हम मनोरंजन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए हंसना जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है। तनाव के क्षणों में ज़रा हंस लें तो सारा तनाव समाप्त हो जाता है और स्वास्थ्य जो अच्छा रहता है। इस उद्देश्य से हमें पढ़ना चाहिए इनको और सुनना चाहिए दोस्तों। बाकी इनका पुण्य लाभ और तो ये तो होना कभी है नहीं, ऐसी कोई चीज़ इनमें है नहीं। वो तो कर्म करने से ही जीवन बनेगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरि के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान पर बैठ गए। एक दिन क्या हुआ कि सारे देवता इकट्ठे हुए और उस महान शिखर पर जाकर के बैठ गए और विचार करने लगे। सारे देवता इकट्ठे हो गए। क्या विचार करने लगे? वे सभी तपस्वी और शौच संतोष आदि नियम से संयुक्त थे, यानी शौच संतोष सब नहा धो करके शौच आदि करके सभी प्रक्रियाओं से निवृत्त होकर आए थे सारे देवता।
और सभी नियमों से, नियम विधान सारे पढ़े लिखे थे, सब जानते थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूँ कहा, देवता बैठे हुए हैं सारे, विष्णु जी कहते हैं, यानी नारायण कहते हैं, भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखिए हिमालय वो मेरू पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हैं, यानी एक तरह से उनकी आज पंचायत है। और पंचायत में जो है क्या होना है दोस्तों देखिएगा, तो मिलकर के समस्त देवताओं की उपस्थिति में भगवान नारायण यानी विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करो। अब कौन सा महासागर है ये नहीं बताया विष्णु जी ने, नाम भी बताना चाहिए। उस महासागर का मंथन करो। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देखिए क्या ज्ञान दिया विष्णु जी ने। अमृत की क्या चिंता थी, वो तो अजर अमर होते हैं भगवान हमारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी। अब उनको इसका मतलब है कि वो मरते थे और उन्हें अमर होने की चिंता हो रही थी, तो एक दिमाग लगाया उन्होंने कि भाई ऐसा करो। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र का मंथन करो यार, ये समुद्र में अमृत निकलेगा। देखिए ऐसा कहीं होता तो है नहीं, समुद्र में से मंथन कैसे निकलेगा, वो अमृत कैसे निकलेगा, बुद्धि अपनी लगा रहे हैं। तो देवताओं पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी करो, यानी औषधियाँ निकलेंगी, तमाम जो आयुर्वेदिक औषधियाँ निकलेंगी। वैसे अभी तक हम जानते हैं कि सारी औषधियाँ पृथ्वी पर ही पैदा होती हैं। फिर संपूर्ण रत्नों को, रत्नों की भी खान होती हैं, खान से निकलते हैं, पृथ्वी से ही निकलते हैं, समुद्र में कहाँ पैदा होते हैं। मणि आदि की बात अलग है, मोती वगैरह जो होते हैं, मूंगा मोती पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखें। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। देखिए उन्होंने, विष्णु जी ने अपनी आदेश कर दिया। अब क्या होता है आगे, उग्र श्रवा जी कहते हैं, सुनो सौनक जी, तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। अरे भैया क्यों उखाड़ रहे हो, कोई मंदराचल और था पहाड़ बगल में ही मेरू पर्वत के पास में। तो उन्होंने जो है क्या किया, सारे देवता चले कि चलो भाई मंदराचल को उखाड़ते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगन चुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था, यानी लता वनस्पति औषधियाँ सब थीं, लेकिन समुद्र में खोजी जा रही हैं। उस पर चारों ओर भांत भांत के विहंगम कलरव कर रहे थे। अब ये तो जंगली चीज़ें हैं, करेंगे ही, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित तो उखाड़ लिया। कोई अनंत देवता थे, अनंत नाम के, उनने बहुत जोर लगाया, महाबली थे वो। उन्होंने जैसे ही जोर लगाया तो मंदराचल को वन और वनवासी जंतु जो रह रहे थे उसके ऊपर उस समय तो उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए, उसे खींच के ले गए। समुद्र तट होगा कहीं महासागर का, और समुद्र से बोले, देखिए हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। समुद्र से बातें करते हैं। राम जी ने भी कहा कि भाई रास्ता दो नहीं तो सुखा दूंगा, और वो आया फिर ब्राह्मण का वेश रख करके, और उसी ने कह दिया फिर कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र भी कह गया ढोल गमार शूद्रों के लिए ताड़ना का अधिकार है। तो ये जो है यहाँ भी कहते हैं सारे देवता उसको खींच के ले गए उखाड़ के मंदराचल को, और फिर कहते हैं समुद्र से जाके बोलते हैं कि हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। कान खोल के सुन लो समुद्र। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह सकता हूँ, वैसे नहीं। जो अमृत निकलेगा ना मेरे अंदर से उसमें मेरा भी शेयर होना चाहिए, नहीं तो तभी तो मैं इसकी पीड़ा को सह सकता हूँ, अन्यथा नहीं। अब देखिए यहीं थोड़ा भेजा लगाओ, और ये जो धर्मांधता का अंदर चश्मा लगा हुआ उसे उतारो कि समुद्र से कह रहे हैं। पहली तो बात यही सब है कि उखाड़ के ले जाना पर्वत को, मंदराचल को। एक आदमी ने उखाड़ दिया अनंत देव ने, ठीक है चलो मान ली। समुद्र से कह रहे हैं, समुद्र ने सुन भी ली, चलो
कि तेरे अंदर अमृत निकलेगा भाई, तेरा मंथन करेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा है, जबकि तेरे अंदर है भाई अमृत, तेरा हिस्से की ज़रूरत क्या है, सारा तेरा ही है, तेरे अंदर ही है, तू तो पी के बैठा हुआ ही है, अब तुझे तो इनको देना है। ठीक है, तब देवताओं ने और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार, हाँ भाई ठीक है, कुछ जो बचेगा तुझे भी दे देंगे। समुद्र तल में स्थित कच्छपराज से कहा, अब कछुआ था कोई बड़ा होगा, समुद्र का कछुआ, कच्छपराज से कहा भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। और कहीं कहीं ये आया है कि विष्णु जी को कच्छप बनाया है, वहाँ कछुआ, कच्छप का अवतार जो कहते हैं, लेकिन इसमें महाभारत में ये नहीं दिया है। महाभारत में दे रहे हैं कि समुद्र तल में स्थित कच्छपराज से कहा। अब उसको भी ढूंढा होगा कहीं से, या वो देख के भीड़ भाड़ आ गया होगा ऊपर, तो कच्छपराज से कहा उन्होंने भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। अरे कछुआ जो है बड़ा, वो भी बड़ा बलवान था, है ज्ञानवान था। वो कहते हैं आप मंदराचल के बेस बन जाओ या नींव बन जाओ, नींव आपकी पीठ पर हम इस मंदराचल को रख के घुमाएंगे और इसका मंथन करेंगे। कछुआ से कहा तब कूर्मेण तो तथे त्वया पृष्ठमस्य समर्पितम तम शैलम तस्य पृष्ठम ब्रजेन्द्रोन्यपीडयतः। 12वां श्लोक। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। अब मंदराचल के पीठ कैसे लग जाएगी बताइए। कछुआ जो है इतने भारी मंदिर के, सारे मंदराचल पर्वत को सारे देवता नहीं हिला पाए हैं और उसको जो उठा के जैसे तैसे लाए हैं। अब वो कछुआ जो है कैसे उसको पीठ पे रख लेगा। अब इसके लिए तो उन्होंने कोई टेक्निक लगाई होगी, क्रेन ब्रेन तो थी नहीं उस ज़माने में। तो देखिए मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी, या हो सकता है उसमें कहीं ऊंचा नीचा होगा, गड्ढा होगा, पर्वत में घुस गया होगा कच्छप। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। अब देखिए एक तो पर्वत का ही वजन और फिर देवराज इंद्र ने अपना वज्र भी, अब बताइए वज्र से दबाए रखा कि वो हिले डुले नहीं, गिर नहीं जाए। ठीक है, आगे देखें क्या होता है। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी बनाया। रई जैसे आपने देखा होगा, दूध को चलाते हैं तो मथानी से चलाते हैं, तो मथानी बन गया क्या, पर्वत मंदराचल। और बासुकी नाग को डोरी बनाया, रस्सी हैं, रस्सी तो मिली नहीं उन्हें, क्या पकड़ लिया, बासुकी नाग को। अब बताइए कितना बड़ा होगा बासुकी नाग, हैं कहाँ से लाए होंगे उसे भी पकड़ के। वह बासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जलनिधि समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। उन महान असुरों ने नागराज बासुक के मुखभाग को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था। यहाँ भी देवताओं ने चालाकी करी, असुरों से कह दिया भैया तुम मुंह की तरफ लगाओ, बासुक की मुंह की तरफ लगाओ, खाएगा तो तुम्हें ही काटेगा ये, और डसेगा तुम्हें ही डसेगा, हम बचे रहेंगे। और उन्होंने कहा पूंछ थी उधर, संपूर्ण देवता उसे पकड़ कर खड़े थे, पूंछ को पकड़ करके देवता खड़े हो गए। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे, विष्णु जी के पास वो खड़े थे अनंत देव जो उखाड़ के लाए थे। वे बासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे कि सो नहीं जाए जी, उसे जगाते रहते थे या उसको जो है सावधान करते रहते थे। बासुकी नाग को के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। कौन? अनंत देव। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए बासुकी नाग के मुख से निरंतर धुआं और आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगी। अब बताइए अचंभे की बात है, बासुकी नाग को बार बार खींचते हुए बेचारे को, तो खैर परेशान तो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी आग निकलने लगी, मुंह से धुआं निकलने लगा। ये क्या कोई भट्टी थोड़ी दहक रही थी उसके अंदर। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहे। वे जो धुआं निकल रहा था वो धूम समुदाय, वो मेघ बन करके और देवताओं के ऊपर पानी बरसाने लगा। देखिए कराम आती था धुआं उसका। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा सब असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। पर्वत के शिखर के अग्रभाग से वहाँ देवता कुछ फूल लेके बैठे थे, वो वर्षा करने लगे कि अभी आने वाला है अमृत। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहाँ मेघों की समान गर्जना के स्वर होने लगे, जोर जोर से शब्द होने लगे
तत्र नाना जलाचरा विनिष्पष्टा महाद्रणा विलयम समपाजगम्मुः सत्सो लवणामसी। 20वां श्लोक, पृष्ठ 109, 18 अध्याय। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। हाँ, वो तो बिल्कुल है कि जब रही चल रही है तो तमाम मछली मगर आदि जो भी जंतु हैं, सीप घोंगे तमाम होते हैं, पता नहीं कितने जंतु, असंख्य करोड़ों जंतु होते हैं समुद्र के अंदर, वो सब पिस गए। मंदराचल ने समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। अब बताइए ऐसे से सागर मंथन से क्या फ़ायदा है? बेचारे तमाम पशु वो मर गए, जलचर तमाम जो है वहाँ पाताल के नीचे रहते थे प्राणी वो मर गए। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। देखिए क्या कमाल की बात है, जो वो जैसे घुमाया जा रहा था बड़े बड़े वृक्ष जो खड़े हुए थे आपस में टकरा टकरा कर उन पर निवास करने वाले, अब पक्षी बैठे ही रहे उसमें घोंसलों में। अरे पक्षियों को तो जब वो उखाड़ के ले गए होंगे तभी उड़ गए होंगे, और वो जल में जो जलचर थे वो इधर उधर हो गए होंगे। वो क्या पूरे समुद्र में थोड़ी चल रही होगी रही। तो उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित होती थी। जैसे ही पर्वत वो वृक्ष जो है आपस में रगड़ा खा रहे थे, गिर रहे थे, तो ज्वाला एकदम जलने लगी, प्रज्वलित उठी, और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों और अन्यान्य सहस्त्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ तो धो बैठेंगे। वो कहाँ घूम रहा है वो, और सारे जितने जंतु थे वो वन में जंगल में वो सारे शेर आदि सारे जंतु मर गए, क्योंकि वहाँ आग लग गई पर्वतों के उसके वृक्षों के गिरने से आपस में दावानल लग गई। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों की भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। ओहो, समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांत भांत के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। बोई आ गए होंगे निकल के, चू चू करके गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा स्वर्णमयी मंदराचल के अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया। देखिए जो वृक्षों से अमृत निकल वो गोंद निकल रहा था, उनका रस टपक रहा था, पर्वत के शिखर पर जो खड़े हुए थे जो गिर रहे थे, उससे क्या हुआ, उन उत्तम रसों के मिश्रण से समुद्र का सारा जल क्या बन गया, दूध बन गया। देखिए दूध बन गया, और दूध से घी बनने लगा। बिल्कुल बनेगा, जब रही चल रही है और इतने बड़े पहाड़ की, तो घी भी बनने लगा। देखिए दो चीज़ हो गई पैदा, दूध बन गया समुद्र का पानी, और घी भी बनने लगा। घी का भाई व्यापार करेंगे या खूब खाएंगे देवता। तब देवता भाई ऐसा ही करना चाहिए, हमारी सरकारों को सारे समुद्रों को मथवा देना चाहिए। तो बड़ी बड़ी मशीन है, तो तमाम जो है जंतु निकल पड़ेंगे, तमाम अमृत निकल पड़ेगा, और तमाम जो है ये नाना विधि के घी और दूध निकल पड़ेंगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी। तब देवता लोग वहाँ बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले। अब देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं। वो आराम से बैठे देख रहे हैं भाई, वो तो अध्यक्ष थे, उन्होंने तो आदेश दिया था भगवान नारायण विष्णु जी ने। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, भैया हम देवता और दानव हम बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वो अमृत प्रकट ही नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए, थक गए चलाते चलाते से। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है। ये बात क्या है ब्रह्मा जी, निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, आप वैसे ही हमें परेशान कर रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से ये बात कही। अब वो बोले कि भाई बताओ विष्णु जी, ऐसा क्या हो रहा है कि यार ये तो परेशान हो रहे हैं देवता और असुर सभी। सर्वव्यापी परमात्मा ने इन्हें बल प्रदान कीजिए। यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। इनको कोई एनर्जी का बूस्ट दीजिए, कोई इनको खिलाओ कोई ताकत की दवा औषधि, ताकि ये बेचारे श्रम करते रहें, लगे रहें। विष्णु जी से कहा
तब विष्णु उवाच बलम ददामि सर्वेषां कर्मे तदम ते समास्थिता क्षोभ्यताम कलशा सर्वे मंदर परिवर्त्यताम। 32वां श्लोक। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ, मैंने पावर बढ़ा दी आपकी। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाइए और इस सागर को क्षुब्ध कर दीजिए, यानी विचलित कर दीजिए, परेशान कर दीजिए इसको, ये भी घबरा जाए कि किससे पाला पड़ा है आज, हैं। तो वो कह रहा है मैंने आपको दे दी पावर, चिंता मत करो, इंजेक्शन लगा दिए दूर से ही। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नारायण बच्चा श्रुत्वा वलनस्ते महोदधे ततः पयम सहता भूयस्य क्रिये भ्रष्माकुलम। 33वां श्लोक पृष्ठ 110। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी सुनो, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया, हिम्मत दे दी उन्होंने, चिंता मत करो, लगे रहो, तुम्हारा पावर बहुत है, मैंने बढ़ा दिया। तो देवता और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जलराशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। देखिए चंद्रमा कहाँ से प्रकट हुआ है, क्या आपको मालूम है? अभी नहीं मालूम है। ये सागर मंथन से, सागर से निकला, महासागर से। अब ये पता नहीं है कौन सा महासागर था, ये तो देवताओं की कृपा हुई, असुरों की कृपा हुई, चंद्रमा जी निकले आए, सब ने पकड़ लिया, देख लिया, आओ आओ, चंद्रमा जी निकले आए। देखिए क्या, ततः शतसहस्रांशुरमत्यम मानात्म सागरात प्रसन्नात्मा समुत्पन्न सोमम सीताम सुरज्वल। 34वां श्लोक। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी तो है ही नहीं उनमें, आज कहते हैं, आज तो विज्ञान कहता है, बता दिया, चंद्रमा में अपना प्रकाश तो है ही नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। अब दोस्तों आप क्या कहेंगे, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विज्ञान के छात्र हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा चंद्रमा किस तरह से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ है, सागर से उत्पन्न हुआ है। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से, यानी घृत स्वरूप बता रहे हैं, घी बना हुआ जल से श्वेत वस्त्र धारणी, घी में से निकली। देखो समुद्र का जल पहले दूध बना, फिर अब दूध को मथा जा रहा है तो घी बन गया, मक्खन बन गया, फिर उससे लक्ष्मी देवी निकली, चंद्रमा निकले आए। अब लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ, इसके बाद सुरा देवी निकली। अब देवताओं के लिए सुरा देवी तो चाहिए, और उन्होंने पिया सुरा को, तभी तो इनका नाम सुर पड़ा। उन्होंने सुरा को भी नहीं दिया, अमृत को भी नहीं दिया, असुरों को उनके साथ छल कर दिया और मेहनत पूरी करवा ली साथ में। देखिए तो लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ, श्वेत वस्त्र धारणी पहन के आई हैं समुद्र में से, श्वेत वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी देवी आई। इसके बाद सुरा देवी आई। अब आप देख लो, ये जो पीते हैं मदिरा, ये समुद्र में से निकली थी, आज फैक्ट्रियों में बनने लगी है। सुरा देवी भी निकली, आदमी भी निकल रहे हैं, लक्ष्मी देवी निकले आई, चंद्रमा भी निकले आया जो पृथ्वी का उपग्रह है, और श्वेत अश्व प्रकट हुए, सफ़ेद घोड़े। अब देखिए सफ़ेद घोड़े भी प्रकट हुए उसमें से, यानी थलचर भी उससे पैदा हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, कौस्तुभ मणि भी निकले आई, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। उसको जो है लपक लिया विष्णु जी ने, लाओ भाई ये तो कौस्तुभ मणि है, मेरे वक्ष स्थल पर सुशोभित होनी चाहिए, हो गई। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष, देखिए ऊपर से तो टपक टपक के गिर गए, लेकिन उसमें से वृक्ष भी निकल रहे हैं। अब ये भी देख लो, और वृक्ष भी पारिजात वृक्ष, ये जो है आपने देखा भी होगा, पारिजात वृक्ष जो है। और सुरभि गौ की उत्पत्ति, और गौ भी निकली। देखिए क्या क्या निकल रहे हैं, पशु पक्षी वनस्पतियाँ, देवी देवता हैं। पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। और फिर लक्ष्मी कह रहे हैं, वहाँ लक्ष्मी बता दी, लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। फिर
लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चई श्रवा घोड़ा, सफ़ेद घोड़े तो निकल गए, अभी ये कोई उच्चई श्रवा घोड़ा भी निकला। ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। जैसे ही निकले ये रुके नहीं एक क्षण, देवताओं के असुरों के चक्कर में नहीं पड़े। ये क्या, सूर्य के मार्ग से, यानी जिससे सूर्य चलता है, जिस मार्ग से अपने घोड़ों पे बैठ गए, घोड़ों के रथ पे बैठ गए, उस मार्ग से आकाश का सहारा लेकर उड़ गए फौरन। जहाँ देवता रहते हैं वहाँ चले गए, उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य धरी शरीरधारी धनवंतर देव प्रकट हुए। अब ये धनवंतर, ये इनके देवताओं के वैद्य थे, ये भी निकले दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश यानी चांदी का कलश होगा, श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। ऐसे थोड़े निकला था, वो अमृत लेके आए धन्वंतरी जी, श्वेत कलश में लेके निकले। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वो तो कोलाहल तो मचना ही था, बराबर मेहनत कर रहे थे। ये सब कहने लगे यह मेरा है, यह मेरा है। देवता अपने को कहने लगे और दैत्य अपने को कहने लगे यह हमारा है, यह हमारा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के, अभी तो बाकी हैं, तत्पश्चात श्वेत रंग के यानी सफ़ेद रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ। ये भी ऐरावत हाथी बताया जाता है, 4 दांतों वाला। 2 हाथों वाले तो आपने देखे हैं, 4 हाथों वाला ऐरावत भी निकला समुद्र से। उच्चई श्रवा घोड़ा निकला, सफ़ेद घोड़े निकले, ये सब जो है निकल रहे हैं। और ये भी इंद्र ने झपट लिया, उच्चई श्रवा भी इंद्र ने ले लिया, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। महाविष का नाम सुन लें, कालकूट महाविष भी निकला उसमें से। इसको कोई निकला नहीं लेकर के कलश में, ये तो पता नहीं कैसे पैदा हुआ। वह धूमयुक्त अग्नि की भांत एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। वो तो इतना भयंकर निकला कि सारे संसार को ही जलाने लग गया, इतना आग की तरह, इतना भयंकर था। कौन? विष। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। अब देवता और असुर ने, दैत्य नहीं मूर्छित हुए, बाकी सारे कंट्रीज में जितने भी तीनों लोकों में प्राणी थे सारे मूर्छित हो गए, इतनी गंध थी उसकी। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। बस नहीं होते शंकर जी तो फिर क्या होता, देवता भी चले जाते, सब प्राणी भी तीनों लोगों के चले जाते। तो अब तो मूर्छित पड़े हैं। उन्होंने कहा, विष्णु जी से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि भगवान आप ही हैं भांग धतूरा खाने वाले पक्के नशेड़ी, आप ही झेल सकते हैं इसे, और हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम तो केवल सुरा पिएंगे, उसका ज़्यादा नशा नहीं होता है, ये तो मार देगा। तीनों लोकों में लोग प्राणी मूर्छित हो गए और ये तो आग की तरह फैल गया पूरे संसार में। तो जो है उनसे अनुरोध किया तो ददार भगवान कंठे मंत्र मूर्ति महेश्वर तदा प्रवर्त देवस्तु नीलकंठ इति श्रुति है। 43वां श्लोक। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके, ठीक है भाई मैं पी लेता हूँ, उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। अब देखिए ये भी बड़ी विचित्र बात है, यानी यहाँ तक उस विष को जो तीनों लोगों को जलाई डाल रहा है, केवल यहाँ तक रख लेना, ये कैसे हो सकता है? हम एक घूंट पानी को नहीं रख सकते हैं, वो तुरंत नीचे जाएगा, अपने रास्ते को तय करेगा। लेकिन उन्होंने इतने भयंकर विष को गले में रख लिया, धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ, नीला कंठ पड़ गया, जहर से नीला पड़ जाता है जब सर्प खा लेता है कोई आदमी, तो उसका जो है नीला पड़ जाता है शरीर। तो ऐसे ही उनका गला क्या हो गया? नीलकंठ, नीला कंठ हो गया। तो नीलकंठ नाम से शिव जी विख्यात हुए। ऐसी जनश्रुति है, देखो लेखक कहता है ऐसी जनश्रुति, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये जनश्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, लोगों में सुनी जाती हैं, ये लेखक भी कह रहा है। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। नीलकंठ इति श्रुति है, ये हमें पता नहीं है भैया, लोग कहते हैं। तो ये इस तरह से कही हुई श्रुति माने सुनी हुई,
ये सब सुनी हुई बातें हैं, आँखों से देखी हुई बात नहीं है। आजकल कहते हैं आँखों से देखी हुई बात को सच मानना चाहिए, कानों से सुनी हुई बात को कभी सच नहीं माना जा सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो है, अब देखिए यहाँ कह रहा है आपके सामने लेखक कि ऐसी जनश्रुति है, न लेखक कहता है, लेखक तो दूसरों का हवाला दे करके बातें करा रहा है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए। भैया हाथी को ले गया, वो घोड़े को ले गया, वो उसको ले गए, सुराह को पी गए, अब अमृत जो है बचा रह गया लक्ष्मी को, वो ले गए विष्णु जी। अब जो है ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ बैर बांध लिया। उन्होंने कहा भाई देखो, लक्ष्मी या अमृत ये हमें भी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है, हमने भी मेहनत की है। तद्भुतम दृष्ट्वा निराशा दानवा स्थिता अमृतार्थे च लक्षर्थे महानतम वैरमाश्रितः। 44वां श्लोक, पृष्ठ 111। तो उस समय उन्होंने बैर बांध लिया, स्वाभाविक है बैर बांधना। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले। अब देखो विष्णु जी पे यही काम था, वो अपनी मोहिनी माया फैलाते थे अपनी। तो विष्णु ने मोहिनी माया का सहारा लेकर मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। अब देखो दानव कितने भोले भाले थे बेचारे, हाल बातों में आ जाते थे और विष्णु जी फिर उनको मूर्ख बनाने के लिए पहुंच जाते थे। स्त्री बन करके, मोहिनी बन करके, सुंदरी बन करके पहुंच गए। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया और देखते ही लट्टू हो गए। दैत्य और दानव सारे जो है लक्ष्मी विष्णु बने मोहिनी पर, उनके चित्त में मूर्छा छा गई, मूर्ख आई जाएगी, उन्मादी हो गए। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को अमृत सौंप दिया। उन्हें कि ठीक है तुम पिला दो। उन्होंने कहा मैं पिलाऊंगी अपने हाथ से। ऐसे कैसे भाई, कोई पिलाने वाला तो होना चाहिए साकी, मैं पिलाऊंगी। तो विष्णु जी ने बातों में लगा करके मोह लिया उन्हें और उन्होंने जो है दानवों ने, दैत्यों ने वो दे दिया उन्हें अमृत। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे रह गए। बेचारे वो बैठे रह गए, पंगत में आएगा नंबर, बैठे हुए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिला दिया। अब ये जो है देखो भेदभाव कर दिया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। और दोस्तों इसीलिए आगे चल करके देवासुर संग्राम भी होता है और आपने देखा कि किस तरह से देवताओं ने, यानी इन आर्यों ने, इन भोले भाले अनार्यों को, मूल निवासियों को किस तरह से इन कथा कहानियों को गढ़ करके उनको मूर्ख बनाया है, उनको छला है। चाहे वो क्षत्रिय रहे हों, चाहे वैश्य रहे हों, चाहे शूद्र रहे हों, इन्होंने जो है केवल अपने स्वार्थों की खातिर इन ग्रंथों में ये सारी जनश्रुति है ये कह करके पिंड छुड़ा लिया है कि हमें कुछ पता नहीं भाई, ये श्रुतियाँ हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा प्रसंग? अच्छा लगा हो तो आप मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि हमको पता चलता रहे कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों को हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।